ये है Zebronics 9102 Pro 240 वॉट डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। और इसको यूज करने के बाद मुझे लगता है कि एक ओवर हाइप्ड सिस्टम है। और वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं पहले सोच रहा था कि पहले 9102 Pro की वीडियो बनाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, और अगले ही वीडियो में मैं इसको कंपेयर करता हूँ Zebronics 1000 के साथ। लेकिन नहीं, जो भी होगा रिव्यू एंड कंपैरिजन आज इस वीडियो में ही होगा। इस वीडियो में हम इसका रिव्यू तो करेंगे ही भाई, साइड बाय साइड कंपेयर करते चलेंगे इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर Zebronics Zep Juke Bar 1000 डॉल्बी एटमॉस के साथ। अब मैं इसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या एक ट्रू कॉम्पिटिटर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Zebronics 1000 और Zebronics 9102 Pro सेम ब्रांड की तरफ से आते हैं, लगभग सेम प्राइस कैटेगरी में आते हैं, रेटिंग्स भी दोनों की बढ़िया मिल जाएंगी। तो ऐसे में कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ले कौन सा। अब देखिए, इससे पहले मैं ये बताऊं कि Zebronics Zep Juke Bar 9102 Pro साउंड कैसा करता है और Zebronics 1000 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के कंपैरिजन में कहां खड़ा है। आप एक छोटा सा साउंड सैंपल सुन लीजिए, उससे ये होगा कि जो मैं अब आगे एक्सप्लेन करूंगा आप उसको ठीक से समझ पाएंगे। There's my heart, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind, set of love, so divine. You are human, just like now. I can see in the dark. Take my hand and bring me back. Look, there's my heart, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind, set of love, so divine. You are human, just like now. I can see in the dark. Take my hand and bring me back. अगर लुक्स की बात करें तो जब मैंने साउंड बार को अनबॉक्स किया, इसको नोटिस किया, तो सबसे पहले एक चीज़ देखी कि ये साउंड बार बिल्कुल हूबहू दिखता है 9530 की तरह। बस वो 5.1 है, ये एक 2.1 है। मुझे लगा ये उसी का 2.1 वेरिएंट Zebronics ने लॉन्च किया है। ये सबवूफर भी सेम है, इसकी जो स्ट्रिप लाइट है साइड में RGB जिसको रिमोट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम थी। बट ऐसा नहीं था। देखिए, उसमें सामने की तरफ 3 ड्राइवर थे, क्योंकि 5.1 चैनल है, सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल। इसमें सामने की तरफ 4 ड्राइवर्स हैं और ये एक 2.1 चैनल है, यानी कि 2 चैनल के ये डेडिकेटेड 2 ड्राइवर्स। Zebronics 9102 Pro 240 वॉट का है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, और उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा लाउड है। पूरे रूम को अच्छी तरीके से फिल कर देगा। इसके चारों जो ड्राइवर्स है काफी अच्छी तरीके से चिंगाड़ते हैं, काफी अच्छी तरीके से हल्ला मचाते हैं, काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको लाउडनेस को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी। और साथ ही साथ यहाँ मैं एक और बात ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कंपेयर करते चलेंगे इन दोनों साउंड बार्स को आपस में। तो 9102 Pro बहुत ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है एज कम्पेयर टू Zebronics 1000। अब देखिए, यहाँ पे पावर आउटपुट मैटर नहीं करता, क्योंकि Zebronics 1000 200 वॉट का है और Zebronics 9102 Pro 240 वॉट का है। तो वॉटेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है किस फ्रीक्वेंसी बैंड को कौन सी पावर, कितनी पावर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उन फ्रीक्वेंसीज जिनको लेकर ह्यूमन ईयर ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको ज़्यादा पावर दें तो डेफिनेटली लाउडनेस ज़्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, Zebronics 9102 Pro के अंदर भी यही बात अप्लाई होती है। इसके अंदर अपर मिड्स हुआ, अपर बेस हुआ, मिड बेस हुआ, इनको काफ़ी अच्छी खासी पावर दी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लाउड साउंड करता है। और साउंड सिग्नेचर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एक वी शेप्ड साउंड सिग्नेचर है, जहाँ पे मिड काफ़ी नीचे होता है एज कंपेरेटिव टू
ट्रैवल एंड बेस। काफ़ी नीचे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कितना नीचे होगा ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी नीचे है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि डीप वी साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। देखिए मैं सबसे पहले बेस की बात कर लेता हूँ। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि वी शेप साउंड सिग्नेचर के साथ आता है, जिसमें आपको बेस बूस्टेड मिलेगा, लेकिन यहाँ जो बेस बूस्टेड है वो मिड बेस बूस्टेड है, यानी कि 60 to 80 एस के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी वो बूस्टेड है। अब इसको बूस्ट करने से क्या होता है कि बेस हार्ड बनता है, बीट आपको ज़्यादा हार्ड लगेगी, टफ लगेगी। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर ये बेस बूस्टेड है और लोअर बेस बैलेंस है तो बेस में इतना अच्छा थंप नहीं आएगा। तो जिन लोगों को पंजाबी गाने सुनने का शौक है, जिनको हार्ड बीट्स पसंद हैं, उनके लिए तो ठीक है। जिनको थंपी बेस पसंद है, चेस्ट में थंप चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, फ्लोर शेक होना चाहिए, रूम की चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में चाहिए, उनके लिए ये सिस्टम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बेस बूस्टेड है, हार्ड है, और जो हार्ड कोर बेस लवर्स हैं, जिनको हार्ड नेचर का बेस चाहिए, उनके लिए लेकिन ये बेस बिल्कुल परफेक्ट है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने साउंड बार को पहली बार देखा तो ये जेब्रोनिक्स 9530 जो कि एक 5.1 वेरिएंट है उसकी तरह लग रहा था। तो उसका बेस भी दोस्तों ऐसा ही था, और यही सेम प्रॉब्लम इसके अंदर है। प्रॉब्लम बोलें या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये खासियत होगी, और ये चीज़ नोटिस की मैंने 10 से 12 हज़ार रुपये उससे कम की जो साउंड बार है जो बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं, उसमें लोअर बेस इतना ज़्यादा बूस्टेड नहीं मिलता, उसमें मिड बेस ज़्यादा बूस्टेड मिलता है, जिसकी वजह से बेस का जो नेचर है हार्ड लगता है। अब अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें इसकी परफॉर्मेंस को, बेस की परफॉर्मेंस को जेब्रोनिक्स ज़ेब ज़्यूग बार 1000 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के साथ, तो जेब्रोनिक्स 1000 में क्या है, जैसे कि मैंने आपको उसकी वीडियो में बताया था, वो एक बैलेंस बेस के साथ सिस्टम आता है। उस बेस को आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है, वो लगभग 55 हर्ट्ज तक ही डीप जाता होगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता होगा डीप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड भी नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि मिड बेस बहुत ज़्यादा बूस्टेड हो, जिसके कारण अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जेब्रोनिक्स 1000 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को आप बेस को ज़्यादा देर तक टॉलरेट कर सकते हो। अब जरा बात कर लेते हैं मिड्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डीप वी साउंड सिग्नेचर के साथ आता है, जिसमें जो मिड्स हैं काफ़ी नीचे की तरफ हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ बता दूं कि मिड्स को समझने में कई बार काफ़ी दिक्कत होती है, मिड्स की क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है, और ऊपर से ट्रैवल और बेस बूस्टेड होने की वजह से मिड को समझने के लिए कई बार बेस और ट्रैवल दोनों को रिमोट के थ्रू कम करना पड़ता है। तो यही एक दोस्तों एक रीज़न है कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये सिस्टम ओवर हाइप्ड है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना भर रखा था सिस्टम को कि इसका रिव्यू करो, और बहुत सारे लोगों ने इसको क्लैरिटी भी बोला। रिव्यूज़ भी दोस्तों नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जेब्रोनिक्स ज़ेब ज़्यूग बार 1000 के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो क्लैरिटी काफ़ी नीचे है। उसके जो मिड्स हैं काफ़ी फुलर लगते हैं, ऐसा नहीं लगता पतलापन, ओवर शार्प, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और क्योंकि हाइज एंड बेस बैलेंस में है तो उसके मिड्स अच्छी तरह समझ में आते हैं। तो मिड्स में यहाँ क्लियर कट विनर जेब्रोनिक्स 1000 है। जेब्रोनिक्स 9102 प्रो के जो मिड्स हैं उनको इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए, वैसे तो जेब्रोनिक्स 1000 में आपको 2 ड्राइवर मिलते हैं, 9102 प्रो में आपको 4 ड्राइवर मिलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकेशंस को साइड रखिए, क्योंकि यहाँ पे जेब्रोनिक्स 1000 के जो 2 ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मिड्स के अंदर। आप उनको इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे, वोकल्स को, सिंगर की आवाज़ हो या फिर किसी टीवी शो या सीरियल की आवाज़ हो, वोकल्स में काफ़ी अच्छे हैं। और इसलिए नो डाउट मिड्स में यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगा क्लियर कट विनर जेब्रोनिक्स 1000। एंड जिसको सिर्फ मिड्स अच्छे चाहिए, इन दोनों साउंड बार में कंफ्यूज है, वो ब्लाइंडली जेब्रोनिक्स 1000 को परचेज कर ले। इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।
वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैं जो ज़्यादातर 10,000 रुपये के अंदर जो सिस्टम रिकमेंड करता था पहले, वो JBL का होता था सिनेमा SB 270। लेकिन जब मैंने उसको Zebronics 1000 के साथ कंपेयर किया तो Zebronics 1000 वहाँ पे थोड़ा सा एक कदम आगे निकला। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरी वीडियो में समझाया हुआ है कि किस जगह JBL में मुझे थोड़ी सी कमी लगी थी। तो डेफिनेटली अगर मुझसे आज की डेट में कोई पूछता है 10,000 रुपये के अंदर जिसमें मतलब क्लैरिटी अच्छी हो, तो डेफिनेटली मैं Zebronics 1000 का यहाँ नाम लेना चाहूँगा। अब दोस्तों साउंड के जो लास्ट पार्ट है यानी कि हाइज यानी कि ट्रेबल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोनों ही साउंड बार में कोई भी डेडिकेटेड ट्यूटर्स नहीं है, सामने की तरफ सिर्फ फुल रेंज ड्राइवर मिलते हैं आपको। लेकिन Zebronics 9102 Pro में जो हाइज हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए मैंने जब भी उसको साउंड टेस्ट करने के लिए सुना तो हाइज को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम करके सुना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था उनको। स्पेशली हाई वॉल्यूम पर ले जाने के बाद आप उसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाइज का जो नेचर है उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, काफ़ी फेक हाइज लगती हैं। दूसरी तरफ Zebronics 1000 में भी कोई भी ट्यूटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी वो हाइज प्रोड्यूस करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 किलो हर्ट्ज तक हाइज उसकी ऊपर तक जारी होंगी, 10 किलो हर्ट्ज तक मुश्किल से जारी होंगी, लेकिन वो काफ़ी सॉफ्ट है, रिलैक्सिंग है, उनमें एक डाइवर्सिटी नज़र आती है, डिटेलिंग ऐड करती हुई वो फील होती है साफ साफ वोकल्स के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और उनको आप ज़्यादा वॉल्यूम पर भी इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रैवल तो रिमोट से कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब दोस्तों एक फाइनल कंक्लूजन पर आ जाते हैं। Zebronics 9102 Pro एक लाउड सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेस भी बूस्टेड है, लेकिन क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है। Zebronics 1000 क्या है, क्लैरिटी पे काफ़ी शानदार है, बेस बैलेंस मिलेगा, बेस डीप नहीं मिलेगा, बेस बूस्टेड भी नहीं मिलेगा, और ऐसा बोल सकते हैं 10,000 के अंदर क्लैरिटी के अंदर बेस्ट 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 चॉइस है। वैसे आप दोनों ही खरीद सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपका एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर दूं। देखिए दोनों ही सिस्टम डॉल्बी के अलग अलग फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। Zebronics 9102 Pro जहां डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, Zebronics 1000 डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये कोई डेडिकेटेड होम थिएटर नहीं है जहाँ आपको स्ट्रेटेजिकली स्पीकर्स प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको। ये उस तरह का सिस्टम नहीं है, ये एक 2.1 चैनल सिस्टम है। आपको हल्की फुल्की वर्चुअल सराउंड साउंड मिलेगी, तो यहाँ डॉल्बी डिजिटल क्या डॉल्बी एटमॉस क्या, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इन दोनों साउंड बार में से भी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेना चाहते हैं और आपके टीवी के अंदर HDMI EARC का सपोर्ट नहीं है, तो आप HDMI EARC से भी कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। डॉल्बी एटमॉस में टिकोट नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉल्बी एटमॉस के बारे में सोचने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.1 चैनल साउंड बार है, क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों सराउंड साउंड को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्लैरिटी को बेस बना के अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करके तब आप सिस्टम को चूज कीजिए, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।